प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और यनवा पद एन है। ठीक है ना। इसमें देखिए 5 प्रश्न दिए हैं। पहले में देखिए ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और एन का मान हमको ज्ञात करना है। अब इन प्रश्नों को हम क्रमशः हल करेंगे। तो चलिए पहले का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहले का पहला क्वेश्चन है कि ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है और एन का मान 8 और एन का मान हमको ज्ञात करना है। और पिछले वीडियो में हम एन का फार्मूला आपको बताए थे। तो देखिए एन का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा एन का मान हमको ज्ञात करना है, तो एन हम लिख लेंगे। ए का मान देखिए क्या दिया है, 7 दिया है, प्लस एन का मान देखिए 8 दिया है और -1 हम कर देंगे और डी का मान देखिए हमको 3 दिया है। ठीक है ना। तो देखिए हमको 7 धन 8 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 7 मिलेगा। और ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका संबंध अंदर से गुणे का है, तो हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और आगे 3 है। अब देखिए 7 धन 7 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है ना। और बराबर 21 में 7 को जब जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 28। एन का मान देखिए हमको 28 मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 1 का हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए है कि ए का मान -18 है, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 है और एन का मान 0 दिया है। देखिए जिस प्रश्न में एन का मान दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एन के फार्मूले को हम उल्टा लिखेंगे। ठीक है ना। एन के फार्मूले को हम उल्टा लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखने के बाद तब बराबर एन लिखेंगे, है ना, जिसमें एन का मान दिया होगा। ठीक है। अब ए का मान हम रखेंगे यहाँ -18 प्लस एन का मान हमको दिया है यहाँ 10 और -1। अब डी हमको ज्ञात करना है तो डी लिख लेंगे बराबर एन का मान देखिए यहाँ पे 0 दिया है, 0 लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा -18, अब देखिए प्लस है, प्लस लिख लेंगे। 10 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9। और ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है अंदर वाले संबंध गुणे का है, तो 9 गुणे डी कर देंगे और बराबर हमको मिला 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा -18 प्लस 9 का जब डी में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 9D और बराबर है 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 9D यदि हम बराबर लिखें तो दिया है हमको 0। ये ऋण में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा धन में। हम यहाँ लिख देंगे 18।
तो 9D बराबर, अब 0 को 18 में जब जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 18। तो D बराबर 9 का D में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो 18 भागे 9, 9 से जब 18 में भाग देंगे तो 9 दूना 18। तो देखिए हमको D का मान कितना मिला, 2 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी का देखिए तीसरा क्वेश्चन है, A का मान हमको ज्ञात करना है। D बराबर दिया है -3, N बराबर दिया है 18 और AN का मान दिया है -5। देखिए N का मान इसमें दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले को उल्टा लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू D बराबर AN। तो A का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो A को तो हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। N का मान हमको दिया हुआ है 18 और -1 कर देंगे। अब D का मान देखिए -3 दिया है तो -3 हम लिखे, और बराबर में दिया है AN का मान -5। ठीक है। अब देखिए A प्लस 18 में जब 1 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 17 मिलेगा, और गुणे में है हमारा -3 बराबर -5। ठीक है ना। तो A, अब प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस होगा। 17 का जब 3 में गुणा करेंगे 17 तियाँ 51 हो जाएगा, और बराबर दिया है -5। तो A बराबर -5 तो है ही बराबर के इस साइड में। अब देखिए ये माइनस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा प्लस में 51। अब देखिए -5 जो है ऋणात्मक है और 51 जो है धनात्मक है, दोनों संख्याएं घटेंगी। जब 51 में 5 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 46, और यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पहले का तीसरा, पहले का दूसरा और पहले का पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पहले का जो है हम चौथा नंबर हल करेंगे। देखिए पहले का चौथा नंबर है, A का मान दिया है -18.9, D का मान दिया है 2.5, N का मान ज्ञात करना है, AN का मान 3.6 है। अब इसमें भी देखिए AN का मान दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को हम उल्टा लिख लेंगे। A प्लस N-1 इंटू D बराबर AN। तो A का मान देखिए हमारा दिया है -18.9 प्लस N का मान हमको ज्ञात करना है, तो N-1 को हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब D का मान देखिए यहाँ दिया है 2.5 बराबर AN का मान दिया है 3.6। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 18.9, ध्यान दीजिएगा, प्लस N-1 इंटू 2 - 5 बराबर 3.6। अब यहाँ पे देखिए N-1 इंटू 2.5 दिया है, इसको हम लिख लेंगे N-1 इंटू 2.5 इक्वल टू दिया है 3.6। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे हम तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे प्लस 18.9। ठीक है। अब यहाँ हमको मिला N-1 इंटू
2.5 इक्वल टू 3.6 में 18.9 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 18.9 में 3 दशमलव जब 6 को हम जोड़ देंगे तो देखिए 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल 1 दशमलव उतर जाएगा, तो 8 3 11 और हासिल 1 12, 12 की 2 हासिल 1 और 1 1 2, हमको कितना मिला 22.5 मिला। तो यहाँ लिख देंगे 22.5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n-1 का 2.5 में संबंध गुणे का है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो हमको मिलेगा n-1 बराबर 22.5, गुणा है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा 2.5। अब दोनों में देख रहे हैं कि एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो जो सेम अंक के बाद दशमलव होती हैं संख्याएं, तो हम दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखिए 25 का जब हम भाग देंगे 225 में तो 9 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखिए n-1 बराबर हमको मिल गया 9। तो n का मान देखिए अब मिलेगा हमको बराबर 9 है, यह है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n का मान हमको मिला क्या, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि पहले का चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे। चलिए इसी का जो है अब लास्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए दिया है a का मान 3.5, d का मान 0 और n का मान 105 और an हमको ज्ञात करना है। अब जिसमें an ज्ञात करना होगा तो फार्मूले को हम जो है सही रूप में लिखेंगे, उल्टा नहीं लिखेंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो an का मान तो हमको ज्ञात करना है, a का मान दिया है 3.5 प्लस n का मान देखिए दिया है 105 और -1 है फार्मूले में, तो -1 लिख देंगे। d का मान देखिए क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ 0 रख देंगे। 3.5 को हम लिख लेंगे, 3.5 प्लस, अब देखिए 105 में 1 को जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 104। ठीक है ना। और ब्रैकेट के बाहर 0 है तो 0 का संबंध इसमें गुणे का है, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे 0। ठीक है। 3.5 प्लस, अब 104 में जब 0 का हम गुणा करेंगे, किसी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य ही मिलता है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। अब 3.5 में जब 0 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3.5। अब देखिए हमको an का मान कितना मिला, 3.5, और यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको पहले का जो है 5वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। विकल्प दिए हैं, जैसे दिया है प्रश्न एपी है 10 7 4 ... करके दिया है का 30वां पद है। अब इसमें देखिए जो ... दिया है मतलब इसके आगे कुल पद की संख्या कितनी है, 30 है, और 30वां पद कौन सा होगा उसको आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ना। अब इसमें बोला है कि सही उत्तर चुनना है, उसका औचित्य देना है, तो आपको विकल्प जो है चुनना है, लेकिन इसको औचित्य का मतलब इसको हल करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो देखिए हमको इस श्रेणी में 30 पद दिए हैं और 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यदि किसी श्रेणी में कोई पद यदि हमको ज्ञात करना है तो उसमें हमको 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। प्रथम पद
ज्ञात होना चाहिए और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। यदि हमको प्रथम पद a और सार्वंतर d यदि हमको मालूम है तो हम किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पहले a ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या है? 10 है, तो a का मान तो हमारा हो जाएगा 10। अब हम निकालेंगे d। अब d का फार्मूला हम जानते हैं कि दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद हमारा 7 है और पहला पद हमारा 10 है। अब जब 10 में 7 को जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? 3 मिलेगा। और बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ हम माइनस लिख देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे जो है तीसरा पद हमको ज्ञात करना है। कोई भी पद हमको लिखना है, जैसे A30 लिखना है, तो आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कोई पद लिखना है उसमें A तो रहेगा ही और प्लस करेंगे D जो है, जो पद हम पूछ रहा है उसमें से एक D कम कर देंगे। तो तीसरा पद पूछा है तो इसमें एक D कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 29D। तीसरे पद को हम लिखेंगे A + 29D। अब हमको जो है तीसरा पद मिल जाएगा। A का मान हमारा 10 है प्लस 29 का D में संबंध गुणे का है तो गुणे का हम चिन्ह लगा देंगे। अब D का मान देखिए हमको क्या मिला है? -3 मिला है तो -3 लिख देंगे बराबर 10 प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 29 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 29 तियाँ 87 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है माइनस में है, संख्याएं घटेंगी तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जब 87 में 10 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 77 और बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन में -77 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। उम्मीद है कि दूसरे का पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब देखिए इसी का हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। AP दिया है -3 -1/2 2 फिर डॉट डॉट दिया है, आगे भी पद हैं का 11वां पद है। 11वां पद आपको याद करना है। इस श्रेणी में कुल जो है 11 पद हैं। ठीक है ना। अब 11वां पद कौन सा होगा ये ऑप्शन दिया है और इसका जो है औचित्य भी देना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। चलिए तो इसमें सबसे पहले तो हम A लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारा इसमें A का मान दिया है -3। अब हम निकालेंगे D। D क्या है? दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। दूसरा पद हमारा दिया है -1/2 में माइनस करना है माइनस पहले पद को, पहला पद दिया है -3। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा -1/2 और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, मिलेगा हमको 3। अब इसके बट्टे कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हर में अलग अलग संख्याएं हैं तो इनका हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2 और गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे कि क्रॉस गुणा करेंगे। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 -1 आया प्लस 2 तिहाई 6 आया। तो देखिए हमको मिलेगा क्या कि 6 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 5 और बटे में दिया है 2। तो हमको देखिए D का मान क्या मिला? 5/2। अब हमको कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। तो 11वां पद को हम लिखेंगे कैसे? ठीक है। A11 तो A तो लिखेंगे ही और प्लस 1 D कम कर देंगे। तो 11 है तो 1 D करेंगे तो 10 D आएगा। तो A + 10D। ठीक है ना। 11वें पद को हम लिखते हैं A + 10D। अब चलिए मान को हम रख देते हैं। तो A का मान हमको मिला है -3 प्लस 10 गुणे 10 का D में संबंध गुणे का है। D का मान हमको मिला है
5/2, तो 2 से देखिए 10 कट्टा है, 2 पंचे 10, तो हमको आगे देखिए क्या मिला, -3। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, गुणे का संबंध है, तो 5 25, यहाँ मिल गया हमको 25। अब देखिए 3 जो है ऋणात्मक है और 25 हमारा धनात्मक है, और जब 25 में हम 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 22, और यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में 22 दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है क्या होगा, सही होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 2 का पहला दूसरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले क्रम में हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, तीसरा दिया है 26। इस तरह करके देखिए हमको 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्नों को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पहला प्रश्न है 2, फिर डिब्बा दिया हुआ है। अब इस डिब्बे में कौन सा पद होगा उसको ज्ञात करना है, और तीसरा पद हमको दिया है 26। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 हमको दिया है 2, A2 हमको ज्ञात करना है, और A3 हमको दिया है 26, ठीक है। तो यहाँ A1 का मतलब क्या होता है, A होता है प्रथम पद, तो A का मान हमको दिया है यहाँ पे 2, और देखिए क्या दिया है, A3 दिया है, A3 हमको दिया है 26, ठीक है ना। A3 को हम लिखते कैसे हैं, A3 को हम लिखते हैं A + 2D बराबर दिया है 26, ठीक है ना। A + 2D बराबर 26 दिया है। तो A का मान तो हमको मालूम है, तो यहाँ रख देंगे, A की जगह पे 2 रखे, प्लस 2D बराबर 26 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2D बराबर यदि हम लिखें तो दिया है 26, ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2D बराबर 26 में जब 2 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 24, ठीक है ना। अब 2 का D में संबंध गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो D बराबर हमको मिलेगा 24/2, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, हमको D का मान क्या मिल गया, 12, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि A और D का मान यदि हमको मालूम हो तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। A देखिए हमको क्या मिल गया है, 2 मिल गया है, D हमको मिल गया 12, और हमको निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद A2 निकालना है। A2 को देखिए हम लिखते कैसे हैं, A2 हमारा होता है A + D, ठीक है ना। तो A का मान हमारा 2 है और D का मान हमारा 12 है। तो 12 में जब 2 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 14 मिलेगा। तो देखिए जो डिब्बा हमारा खाली है उसमें हम क्या भरेंगे, 14 भर देंगे। इसमें हमारा कौन सा अंक आएगा, 14 आएगा। उम्मीद है कि पहला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि पहला पद जो है आपको ज्ञात करना है, दूसरा पद आपको दिया है 13, तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है, चौथा पद आपको दिया है 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A1, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ये हमारा A4 है, ठीक है ना। अब देखिए दिया क्या है, A2 हमको दिया है, तो यहाँ लिखेंगे A2 बराबर क्या दिया है, 13, और क्या दिया है, A4 दिया है, A4 बराबर हमको दिया है 3, ठीक है ना। तो देखिए A2 को हम लिखते क्या हैं,
A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी, बराबर दिया है 13। A2 को हम A प्लस डी लिखते हैं, बराबर 13 दिया है तो बराबर 13 हम लिख दिए। अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब A4 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस 3D, और क्या दिया है उसका मान? 3 दिया है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, अब जो है इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। हम देख रहे हैं कि डी के गुणांक बराबर नहीं हैं, लेकिन ए के गुणांक हमारे क्या हैं? बराबर हैं, और दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? इनको घटाते हैं। तब हम यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो देखिए नीचे वाले का जो चिन्ह होगा घटाने पर क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक ए जो है प्लस में और एक ए माइनस में, ये दोनों राशियां हमारी कट गई। अब देखिए यहाँ दिया है 3D माइनस में 1D प्लस में, तो संख्याएं जुड़ेंगी नहीं, क्या होंगी? घटेंगी। तो 3 D में जब 1D हम घटाएंगे तो हमको 2D मिलेगा, और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 13 प्लस में है, 3 माइनस में है, 13 में 3 जब घटाएंगे तो हमको 10 मिलेगा। अब देखिए -2 का डी में संबंध गुणे का है, अब उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर -10/2। तो 2 से जब भाग करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो डी का मान हमको क्या मिला? 5 मिल गया। ठीक है, अब डी तो हमको मिल गया। कोई पद हमको ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए, डी मिल गया। अब हमको ए निकालना है, तो इस डी के मान को समीकरण 1 में चाहे रखें चाहे 2 में रखें। तो हम चलिए इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 देखिए हमारा है a प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13। ठीक है ना? a का मान हमको ज्ञात करना है, d हमको मिल चुका है। अच्छा, d हमारा क्या मिला है? -5। ठीक है ना, क्योंकि माइनस में है तो -5 मिला है। तो यहाँ पे हम -5 को ब्रैकेट में रखेंगे, -5, और बराबर हमारा दिया है 13। तो देखिए a प्लस में माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हमको 5 मिलेगा, और बराबर दिया है हमारा 13। तो a बराबर 13, ये ऋण में है, जब उधर ले जाएंगे तो काहे में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a का मान देखिए हमको क्या मिला? 13 में जब 8 को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 18 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 18। अब हम देखिए ए किसको कहते हैं? देखिए व्यापक रूप हम पढ़ चुके हैं, जो a1 होता है वही a का मान होता है। तो a1 हमको इसमें ज्ञात करना है। a1 का जो पद है वो खाली है, तो a1 जो है, जो a का मान मिला वही हमारा a1 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए a1 का पहला पद हमको मिल गया 18। ठीक है, पहला पद हमको 18 मिल गया। अब देखिए हमको कौन सा पद निकालना है? a3 निकालना है। तो a3 को हम कैसे लिखते हैं? a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम a का मान रखेंगे। a का मान हमको मिला है 18 प्लस 2 गुणे d हमको मिला है -5। तो यहाँ रख देंगे -5। ठीक है, 18 प्लस और माइनस 5 दूना 10, और जब 18 में हम 10 को जब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 8। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो देखिए प्रथम पद हमको 18 मिला, तो इस डिब्बे में हम क्या भरेंगे, 18 भर देंगे। और देखिए तीसरा पद हमको क्या मिला, 8 मिला, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 8 भर देंगे। अब हमारी श्रेणी जो है प्राप्त हो गई। उम्मीद है कि पहले का दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि 5 दिया है, इसके बाद खाली स्थान है, फिर इसके बाद खाली स्थान है, फिर चौथा पद हमको दिया है 9 सही 1/2। ठीक है, तो चलिए इनको पहले हम लिख लेते हैं कि पहला पद हमारा A1 5, A2 ये हमारा A3 और ये हमारा A4 दिया है। ठीक है ना। तो A का मान हमको तो प्राप्त हो चुका है, तो A का मान हमको मिल गया है 5। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हमको दिया है A4, तो हम यहाँ लिखेंगे A4 बराबर लिखा है 9 सही 1/2, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, सही रूप में लिख लेंगे। 2 का 9 में गुणा करेंगे, 2 9 18 और 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19/2 मिल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 19/2। ठीक है ना। A4 को हम लिखते क्या हैं, A + 3D, तो A4 को हम लिखेंगे A + 3D बराबर दिया है 19/2। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा A का मान हमको मालूम है, A का मान यहाँ पे हम रख लेंगे। तो A के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और प्लस 3D बराबर 19/2। तो देखिए 3D बराबर लिखा है 19/2। ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 के बट्टे कुछ नहीं है, तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो देखिए हमको मिला 3D बराबर 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो अलग अलग संख्याएं, दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2। इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे, 19 1 कम 19 और 2 पंचे 10। ठीक है। अब देखिए मिला हमको 3D बराबर 19 में जब 10 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9/2। ठीक है। अब देखिए 3 का D में संबंध गुणे का है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हमको मिलेगा D बराबर दिया है 9/2। अब D जो है के साथ 3 गुणे में था, इधर ले आएंगे तो भाग में नीचे जाएगा, लेकिन भाग में यहाँ पहले भी संख्या है, तो इसके साथ जो है इसका संबंध गुणे का हो जाएगा। तो 3 में 3 का जब 9 का भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9 3 बार में चला जाएगा। तो देखिए हमको D का मान क्या मिला, 3/2। D हमको प्राप्त हो गया 3/2, और हमको A मालूम ही है, A हमको मालूम ही है। अब जब A और D दोनों मालूम है तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको A2 निकालेंगे, इसके बाद A3 निकालेंगे। तो देखिए A2 को हम क्या लिखते हैं, A2 को हम लिखते हैं A + D। तो A का मान हमारा क्या दिया है, 5 दिया है। D का मान हमारा दिया है 3/2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके बट्टे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 1 कम 2 और क्रॉस गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 3 1 कम 3। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 10 में जब 3 को हम जोड़ेंगे तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 13/2। अब जो है इसको हम भाग करेंगे। देखिए भाग कई बार जा रहा है, 2 छक्का 12, देखिए 6 बार भाग जा रहा है।
अब बटे में 2 है तो 2 छक्का 12 बच गया 1, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 2 छक्का 12 1 13 बटे, तो हमारा जो है ये मान जो है A2 का निकल गया। अब हमको बोला है A3 निकालने के लिए, तो हम अब A3 निकालेंगे। A3 को हम कैसे लिखते हैं? A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। तो A का मान हमारा क्या दिया है? 5 दिया है। 2 गुणे D का मान हमारा है 3/2, तो 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमको देखिए क्या मिलेगा, 5 और प्लस में यहाँ बचा 3, तो 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 8, ठीक है ना। तो देखिए A2 का मान हमको मिला 6 सही 1/2, तो A2 का मान हम लिख देंगे यहाँ 6 सही 1/2, और हमको A3 का मान देखिए मिला 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8, ठीक है। उम्मीद है कि आपको तीसरा प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी का हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न दिया है -4, फिर डिब्बा है, इसके बाद फिर डिब्बा है, 4 डिब्बे दिए हैं और लास्ट पद हमारा दिया है 6। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। A1 का मान A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, ये हमारा A5 हो गया और ये हमारा A6 हो गया, ठीक है ना। इसमें 6 पद हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, A1 मतलब हमारा A होता है। आपको व्यापक रूप में हमने बताया है कि A1 जो है A होता है, तो A का मान तो हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो A का मान हमारा कितना दिया है? -4। और कौन सा पद दिया है? देखिए A6 दिया है, A6 कितना दिया है? 6, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, A6 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस कोई पद लिखेंगे, 1 D कम कर देंगे। A प्लस तो लिखे 6 है, तो 1 कम करेंगे तो 5 D आएगा, 5 D और बराबर 6। अब A का मान हमारा क्या है? -4 है, प्लस 5 D बराबर 6। तो देखिए 5D बराबर 6, ये ऋण में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 5D बराबर 6 में 4 को जोड़ेंगे तो हमें को मिलेगा 10, ठीक है। अब 5 का D में संबंध गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो D बराबर 10/5, तो 5 दूना 10, तो D बराबर हमको मिला 2, ठीक है। D का हमको क्या मान मिल गया? 2। अब हमको D भी मिल गया और A हमको दिया हुआ है, तो A और D यदि हमको मिल गया है तो हम किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको निकालना है A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। तो चलिए पहले हम A2 को निकाल लेते हैं। A2 हमारा होता है A प्लस D, ठीक है ना। तो A का मान हमारा -4 है और प्लस D का मान हमारा क्या है? 2 है। अब देखिए ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा। 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। A2 का मान हमको मिल गया। अब हम निकालेंगे A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। तो A का मान -4 प्लस 2 गुणे D का मान हमारा क्या है? 2 है। अब देखिए क्या मिला? -4 और 2 दूना 4। अब 4 ऋण में, 4 धन में, संख्याएं घटेंगी और घटेंगी तो मिलेगा हमको 0। तो देखिए तीसरा पद हमको क्या मिला? 0 मिल गया। अब हम निकालेंगे चौथा पद A4।
A4 देखिए क्या लिखते हैं A4 को, A प्लस 3D। तो A का मान हमारा क्या दिया है, -4 प्लस 3 का D में संबंध गुणे का है, गुणा का चिन्ह लगा दिए, D का मान हमारा 2 है, 2 लिख दिए। तो -4 और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में जब 4 को हम घटाएंगे तो हमको मिल गया 2। A4 भी ज्ञात हो गया। अब हमको निकालेंगे A5। A5 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 4D। A का मान -4 प्लस 4 और का संबंध D में गुणे का है तो गुणा कर देंगे, D का मान हमारा 2 है। तो -4 और 4 दूना 8, ठीक है। अब 8 में जब 4 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4। तो देखिए हमको A2 मिला -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। A3 हमको मिला 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। A4 मिला हमको 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। A5 मिला हमको 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। हमको A2, A3, A4 और A5 प्राप्त हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले लें, ठीक है ना। उम्मीद है कि चौथा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का लास्ट प्रश्न है 5वां। देखिए 5वां प्रश्न दिया है कि पहला पद हमको A1 ज्ञात करना है, A2 हमारा दिया हुआ है, A3 भी ज्ञात करना है, A4 भी ज्ञात करना है, A5 भी ज्ञात करना है और A6 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। A2 का मान हमको दिया है 38 व A6 दिया है, A6 दिया है हमको -22, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा A2 को हम क्या लिखते हैं, A2 को हम लिखते हैं A प्लस 2A प्लस D। A2 को A प्लस D लिखते हैं। तो A प्लस D का मान दिया है 38, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और A6 को क्या लिखते हैं, A प्लस 5D, इसका मान दिया है -22, तो यहाँ -22 लिख देंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देख रहे हैं कि D के गुणांक बराबर नहीं हैं मगर A के गुणांक बराबर हैं और दोनों का चिन्ह जो है धन धन है। अब इसको हमको A को हटाना है तो समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो समीकरण जो दूसरा है उसका चिन्ह हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो इसका चिन्ह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों राशियां हमारी कट गईं। 5D ऋणात्मक है, 1D धनात्मक है। जब 5D में 1D को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4D और बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब बराबर देखिए 38 भी धन में है, 22 भी धन में है, तो 38 में 22 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 60, ठीक है। अब 4 का D में संबंध गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो D बराबर हमको देखिए क्या मिलेगा, 60 बटे -4। तो 4 का जब हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो D का मान देखिए हमको क्या मिल गया, D का मान माइनस ये है ही -15 मिला, ठीक है। D का मान हमको -15 मिल गया। अब D का मान तो मिल चुका है, अब A का निकालना है। तो D के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए तो A का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा समीकरण है A प्लस D बराबर 38। तो A का मान
हमको ज्ञात करना है। डी हमको मिल चुका है -15। कोई भी ऋणात्मक संख्या को हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है ना। बराबर दिया है 38, ठीक है। अब देखिए ए प्लस और माइनस, माइनस मिला हमको 15 बराबर 38। तो ए बराबर तो हमको दिया है 38 लिख लेंगे। ये ऋण में है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमको मिल हो जाएगा प्लस में। तो ए का मान देखिए क्या मिला, 38 में जब 15 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 53, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि ए जो है A1 होता है, प्रथम पद होता है। तो देखिए A1 का मान हमको मिल गया कितना, 53, ठीक है। A1 का मान हमको मिल गया 53। A1 हमको ज्ञात करना था, A1 हमको मिल गया कितना, 53। अब हमको निकालना है A3, A4 और A5। तो चलिए हम A3 निकाल लेते हैं। A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A का मान तो हमको मालूम है कितना है, 53 है, प्लस 2 गुणे D हमको क्या मिला है, -15। तो हम लिखेंगे -15, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 53 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको 30 मिलेगा, ठीक है ना। अब 53 में जब 30 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 23। अब देखिए A3 हमको कितना मिला, 23 मिल गया। तो A3 हमको ज्ञात करना था, तो हमने लिख दिया यहाँ 23, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात करना है A4। तो यहाँ हम लिखेंगे A4 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 3D। तो A का मान तो हमारा 53 है, 53 लिखेंगे, प्लस 3 गुणे D का मान हमारा -15 है, तो -15 लिखे। अब ध्यान दीजिएगा 53 ज्यों का त्यों उतार देंगे और प्लस और माइनस, 15 तियाँ 45, ठीक है। ये प्लस में है 53 और माइनस में 45 है। तो 53 में जब 45 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 8। और ये हमारा कौन सा पद है, A4 है। A4 देखिए हमको मिल गया 8। अब हमको निकालना A5, ठीक है। तो A5 निकाल लेंगे। A5 को हम लिखते हैं A प्लस 4D, ठीक है ना। A का मान हमारा 53 है, 4 का D में संबंध गुणे का, तो हमने गुणा लगाया। D का मान हमारा -15 है। अब यहाँ पे हमको मिला 53 प्लस और माइनस, 15 चौको 60। अब देखिए ये प्लस में है 53 और 60 माइनस में है, और 60 में जब 53 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7। बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। देखिए पांचवा पद हमको -7 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7। अब देखिए हमारे पूरे पद ज्ञात हो गए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 5वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।